दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज से। आज हम मध्य प्रदेश की विधानसभा रामपुर बघेलान में जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता रामशंकर पयासी जी से साक्षात कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में होने को सुनिश्चित हुआ है, जहां पयासी जी भी क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछला चुनाव भी कांग्रेस के सिंबल से लड़ा था, लेकिन वह नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार उनका काफ़ी प्रयास तेजी से चल रहा है और टिकट मिलने की भी पूरी संभावनाएं बता रहे हैं कि हमको टिकट मिलेगी तो हम उनसे कुछ बात करेंगे। क्या कैसा रहेगा कांग्रेस का इस बार से चुनाव प्रचार प्रसार, क्या होगी पार्टी की रीत नीति को लेकर क्षेत्र में बातचीत क्या चल रही। जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार। गणेश चतुर्थी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी, ये चुनाव आ गए विधानसभा चुनाव के, जी आप भी क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी टिकट तो सुनिश्चित नहीं हुई प्रदेश में किसी को भी कांग्रेस की, लेकिन आपके यहाँ बहुजन की टिकट निश्चित हो चुकी है, भाजपा कांग्रेस की बाकी है। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रदेश में भी क्या संभावनाएं हैं कांग्रेस की इस बार? इस बार पूरे मध्य प्रदेश में लोगों में भयंकर उत्साह है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। लोग भाजपा से ऊब चुके हैं। भाजपा से उस बार भी उबे थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, लेकिन फिर भी कांग्रेस गिर गई, कांग्रेस की सरकार गिरी थी, क्या वजह है? देखिए, उस बार पूर्ण बहुमत नहीं था। हमारे कुछ कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए, जिसके कारण हमारी सरकार गिर गई और बीजेपी वाले उनको धन बल के प्रलोभन देकर उनको बहुत ज़्यादा पैसा, करोड़ों में उनको खरीदा गया है, इसलिए हमारी सरकार गिर गई थी। लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत आएगा और हमारी सरकार 5 साल चलेगी। पयासी जी, सत्ता में भाजपा है, प्रदेश में देश में भाजपा है, कांग्रेस किस हिसाब से कहती है कि हम सत्ता में आएंगे? क्या दी है जनता को, क्या देगी आगे? देखिए, भाजपा केवल 20 सालों में झूठ बोली है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमारे जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको झूठा प्रलोभन दिया कि हम आपको रोजगार देंगे, एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। महंगाई चरम सीमा में है, भ्रष्टाचार आज चरम सीमा में है, देखिए आप भी जानते हैं। और पूरा देश और पूरा प्रदेश हमारा परेशान है। आम जनता को जीवन जीना दुर्लभ है, बिजली मिल नहीं रही, सड़कें हैं नहीं, और बिजली इतनी महंगी है कि आज सामान्य व्यक्ति को जीना मुश्किल है। महंगाई, चाहे आज रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी इतनी महंगी हो गई है कि सामान्य आदमी को जीवन चलाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है टिकट मिलेगी इस बार? क्योंकि आप पिछले बार प्रत्याशी रह चुके हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आपके मैदान में लगे हैं कि हमको शायद कांग्रेस से टिकट मिल जाए, क्या लगता है, क्या आसार है? देखिए, मेरे को पिछले बार टिकट थोड़ा देरी से मिली, मैं पर्याप्त क्षेत्र में घूम नहीं पाया था, लेकिन जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया था। 42,701 वोट हमें मिला था, तो मैं तो जनता का हमेशा ऋणी रहूंगा और उन्हीं का आशीर्वाद लेके मैं फिर क्षेत्र में जा रहा हूं। पूरे 4.5 साल 5 साल जो भी होने जा रहा है, मैं क्षेत्र में अनवरत उनके हर सुख दुख में और क्षेत्र की समस्याओं को और मैं उठाता रहा। और जो भी मतलब समस्या है, और बीजेपी द्वारा जो भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी, वो हम जनता के बीच में ले जाते हैं। इस कारण से हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता का पूर्ण आशीर्वाद हमें मिलेगा और टिकट भी मिले, हमारी पार्टी हमें देगी और विजय भी प्राप्त होगी। जी, अभी आपने कहा कि हमारे क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे देश में, प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, सड़कें नहीं है, पानी लाइट की व्यवस्था बराबर नहीं है, जबकि आपके रामपुर के विधायक विक्रम सिंह ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अनगिनत रोडें बन चुकी हैं, पानी की समस्या नहीं है, युवाओं को रोजगार मिला है, क्या कहेंगे? देखिए, विधायक जी स्वयं का अपना विकास किए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया क्षेत्र में। हमारा युवा बेरोजगार है, एक भी हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला। मोदी जी जब इनकी सरकार नहीं थी और शिवराज की, तो हम बोलते थे ये लोग कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, रोजगार जो दिए भी हैं वो निजीकरण में दे रहे हैं। चाहे बिजली हो, चाहे LIC हो, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, सब निजीकरण में दे रहे हैं। तो जो भी हमारे युवा और हमारे यहाँ के लोग रोजगार पाए हैं वो भी उनकी छूटने जा रहे हैं। इन्होंने रोजगार नहीं दिया,
झूठ बोला है केवल, बाकी कुछ किया नहीं है। विधायक जी तो अपना घर बना रहे हैं, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जनता इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। पयासी जी, आप यह कहते हैं कि वो अपना घर बना रहे हैं, लगातार उनके घर परिवार में वोट आई है, सत्ता आई है, विधायक मंत्री पद आए हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, कांग्रेस वालों को हमेशा उन्होंने उनका परिवार सत्ता में, ये बात सही है कि 3-4 पुस्त से रहा है, लेकिन बीच बीच में हारे भी हैं, लेकिन उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया। पहले हमारे यहाँ के लोग आपके राजनीति से थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि ये इनका परिवार केवल अपना घर भर रहा है, झूठ बोल रहा है, बाकी ये कुछ करते नहीं है। इस बार इनका परिवार बुरी तरह से हारेगा और कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छी पूर्ण बहुमत से जीतेगा और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। आप क्षेत्र में जाते हैं, आप कांग्रेस से हैं, हारे हुए प्रत्याशी हैं, ज्यादातर लोग आपसे जुड़े हैं, ज्यादातर लोग आपको समस्या बताते हैं, क्योंकि विधायक जी से बात करने में लोग हिचकते हैं, बात नहीं करते खुलकर। क्या समस्याएं हैं मूल रूप से? अभी भी सड़क, पानी, बिजली जैसी क्या समस्याएं क्षेत्र में? सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में, देखिए, हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार है। हर गांव में आप चाहे चले जाए, जिस भी गांव में जाएंगे 10 लड़के हमारे पढ़े लिखे, MSc, BSc, B.Ed डिग्री लिए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए बेचारे घूम रहे हैं, और हमारे भाजपा वाले कहते हैं आप लोग पकौड़ा बनाइए। तो पहली समस्या है बेरोजगारी की। दूसरी समस्या है हमारे यहाँ शिक्षा की। यहाँ सोचिए कि इनका परिवार, इनके बब्बा मुख्यमंत्री तक थे, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ प्रयास नहीं किया कि यहाँ कॉलेज खुल जाए। किसी भी प्रकार से अभी कॉलेज खुला, वो भी कला संघ का है। हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, वो बेचारी अब कहाँ चली जाए? तो रामपुर में न कोई बच्चियों का कॉलेज है, न हमारे गणित का है, न साइंस का है, न कॉमर्स का है। तो हमारे यहाँ शिक्षा की भी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है ही है, महंगाई चरम सीमा में है। सड़कें हमारे यहाँ क्षेत्र की, अभी बहुत से ऐसे गाँव हैं कि जहाँ की अभी हमारे यहाँ सड़क ही नहीं है। यदि मान लीजिए कोई बीमार हो जाए तो रास्ते में ही वो दम तोड़ देते हैं। अभी बीच में कुछ मुद्दे उठे थे सड़क को लेकर, सड़क नहीं तो वोट नहीं, कौन सा ऐसा गांव अभी? हमारे यहाँ कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ की अभी आवागमन का साधन नहीं है। कई जगह तो सोचिए हमारे यहाँ बीमार हो गया है मरीज, तो वो रोड तक नहीं पहुँच पाया और वहीं दम तोड़ दिया है। सिंचाई की यहाँ साधन की बहुत कमी है, पानी पीने तक नहीं। दक्षिणी क्षेत्र में आप चले जाइए तो वाटर लेवल वहाँ दिसंबर जनवरी से ही वो हो जाता है। नहर की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब आपके विधायक ये जनता से कहती कि नहर आने वाली है, क्या ऐसा कोई अभी तक सर्वे हुआ नहर को लेकर? ये केवल ये लोग जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे हम नहर बनवाएंगे, हम कॉलेज बनवा देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम आपको कहेंगे कि हम लाडली बहनों को पैसा देंगे, हम सरपंचों का मानदेय बढ़ा देंगे, हम महापौर का मानदेय बढ़ाएंगे, नगर पंचायत का मानदेय बढ़ा देंगे। इन्होंने 20 वर्ष से सरकार है, कुछ भी नहीं किया। सोचिए अभी तक हमारी महिलाओं को 1 रुपया नहीं मिला। अब चुनाव आया तो बोल रहे हैं कि हम आपको 15। जब हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि हम महिलाओं को, हमारी बहनें जो हैं 18 साल से लेकर जो भी महिलाएं हैं उनको हम 1500 रुपये का महीना देंगे, 100 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट का हाफ लगेगा और 5 हार्स पावर तक हम फ्री देंगे, 450 में हम सिलेंडर देंगे, और जो हमारी कर्मचारियों की पेंशन बंद हो गई है तो हम पेंशन बहाल करेंगे। तब इन्होंने सोचा कि इस बार, और इन्होंने जो सर्वे कराया उसमें बीजेपी इस बार बुरी तरह से हार रही है, तो उन्होंने लालीपाप देना शुरू कर दिया। बोला हम 1000 रुपये देंगे, हम 2000 देंगे, हम 3000 देंगे, हम 5000 देंगे। इनको कुछ भी नहीं देना। देखिए जब देना होता तो 5 साल क्यों नहीं दिया? हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि आपको देना था तो 5 साल आप कहाँ सोते रहे? अब आज चुनाव आ गया तो आपको याद आ गया कि हमारी बहनें हैं। इन्होंने जब चुनाव नहीं हुआ तो हमने कहा था कि हम सिलेंडर जो है फ्री देंगे। आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसके पहले कहा कि हमारे महिलाओं के, हमारे बहनों के आंख में आंसू आ रहे हैं, हम फ्री सिलेंडर देगा। 2 महीने इन्होंने फ्री दिया, और जैसे सरकार बन गई तो जो हम हमारे मनमोहन सिंह के टाइम में, जब कांग्रेस की सरकार 2014 तक थी, तो 360 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आपको भी मालूम होगा।
आज वही सिलेंडर कितने मिल रहा है? 1150 रुपए में। कहाँ चली गई आपकी माताएं बहनें? आज उनकी आंख में आंसू नहीं आ रहा। जो सिलेंडर दिया है इन्होंने, तो वो सिलेंडर आज घर में ऐसे पड़े हुए हैं, कोई गोबर कचरा रखा हुआ है। तो ये इन लोग देखिए झूठ बोलने की मशीन है। खासकर हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज जी, झूठ बुलवा लीजिए आप चुनाव के टाइम में तो एक दिन में 1000 झूठ बोलते हैं। जब तक वो 1000 झूठ नहीं बोलते तब तक उनका खाना नहीं पचता है। जी, ये बिल्कुल सही है। आप जैसा बताए जनता भी जान रही है, समझ रही है। जनता का क्या रवैया है इस बार? जैसे कुछ न कुछ लाभ पा रही जनता, कुछ नहीं पा रहे हैं, कुछ वंचित हैं, कुछ किन्हीं कारणों से। लेकिन जनता को क्या लगता है, आप क्षेत्र में जाते हैं, क्या मन बना चुकी? जनता इस बार देखिए मन बना चुकी है कि हमें बदलाव करना है पूर्ण रूप से। चाहे हम तो जहां भी जाते हैं, जिस गांव जाते हैं या जिस जिले में जाएं या कहीं भी जाएं, तो लोग चिल्ला रहे हैं इस बार कि हमको बदलाव करना है। हम बीजेपी से उब चुके हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं, महंगाई चरम सीमा में है, भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, कोई काम नहीं हुआ है। तो इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों से गलती हुई है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आज़ादी दिलाया हमें। आज हमारा जो विकास हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आज हमारा जो बैंक है, आज हमारा देश जो प्रगति कर रहा है, ये कांग्रेस की देन है। देखिए आज हमारे यहाँ जो नहरें बनी हुई हैं, जो सड़कें पुरानी बनी हुई हैं, वो कांग्रेस ने बनाया था। चाहे आप चले जाइए, आपके यहाँ अस्पताल हो, चाहे आपके रेलवे स्टेशन हो, चाहे रेलवे हो, ये आज मोदी जी ने 8 साल में और शिवराज जी ने नहीं बनाया। ये हमारी कांग्रेस की, हमारे महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, और हमारे लिखने वाले जो हमारे संविधान लिखा था अम्बेडकर जी ने, बराबरी का दर्जा दिया था, पंचायती राज लागू किया। इन्होंने देखा है आपने, पंचायती राज को खा गए, पंचायती राज को खत्म कर दिया। जबकि जो हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुए थे, तो उन्होंने पहली पंचायती राज मध्य प्रदेश से लागू हुआ था। गांव का अधिकार गांव में उन्होंने दिया था, भर्ती करने का अधिकार, आपको मास्टरों की भर्ती करने का, सेक्रेटरियों को भर्ती करने का, आंगनबाड़ी को भर्ती करने का अधिकार उन्होंने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। पट्टा देने का अधिकार दिया था, क्या नहीं दिया था? लेकिन आज बीजेपी वो सब अधिकार समाप्त कर दिया। इसलिए लोग इनसे बहुत ज्यादा दुखी हैं कि हम इस बार कांग्रेस की सरकार लाएंगे और हम लोगों का विकास होगा, गांव का विकास होगा, पूरे देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से हम अपील ये करना चाहते हैं कि इनके झूठे प्रलोभन से, आज ये चाहे लाडली योजना चलाएं, चाहे बोले कि हम ये आपको ये फ्री में सिलेंडर देंगे, ये इनसे झूठ फरेब से और इनके जो प्रलोभन से चुनाव के टाइम में कुछ ना कुछ ये प्रलोभन देंगे कि हमको आपको इतना पैसा देंगे, ये शराब भेजेंगे, तो इनसे प्रलोभनों से दूर रहेंगे। आप लोग 20 साल में जान चुके हैं। केवल एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों की, मजदूरों को, युवाओं को, पिछड़े लोगों को, जो हमारे सबसे अंतिम छोर व्यक्ति को, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो हमेशा गरीबों के प्रति सोची है और सोचेगी। तो हमारी यही अपील है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए। कांग्रेस एक विचारधारा, कांग्रेस किसी जाति वर्ग की पार्टी नहीं है। कांग्रेस का काम है केवल कि हम विकास करेंगे, जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनका विकास करना, युवाओं को हम आगे बढ़ाना, खेती में आगे बढ़ाना, ये सब हमारी कांग्रेस पार्टी का काम है। जी बिल्कुल। अभी आप सबने रामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे, पुनः कांग्रेस में सक्रिय दावेदारी निभा रहे हैं हमारे रामशंकर पयासी जी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में, देश में क्या स्थितियां हैं। जहां भाजपा की सरकार है, जहां भाजपा के विधायक हैं, वहां क्या स्थितियां हैं। अभी आपने उनके मुखारबिंद से पूरी बात सुनी, कैसे लोग परेशान हैं, क्या स्थितियां हैं। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी आएगी और देश में क्या विकास होगा, प्रदेश में क्या विकास होगा, यह आगामी विधानसभा के बाद देखने को मिलेगा। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।